खबर है, योगी आदित्यनाथ ने तैयारी शुरू कर दी है। तो 27 की योगी का ऑपरेशन सफाया शुरू हुआ है और सफाये के पीछे मकसद है 27 की तैयारी। ये आज बैठक हुई, आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए, योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। बताया गया पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है, 27 की तैयारियों को लेकर बात हुई। एसआईआर के मुद्दे पर योगी ने बात की है और इसके अलावा एक और बैठक हुई जो अधिकारियों के साथ हुई। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर योगी ने ये अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इधर कानून व्यवस्था पर बैठक चल रही थी, उधर कानून व्यवस्था का इंतजाम चल रहा था। एनकाउंटर हो गया 2 का। तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है? आप देख रहे हैं पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया है और जमीन पर चित्त पड़े। आपका नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है? तो न सिर्फ एनकाउंटर बल्कि अखिलेश यादव के करीबी नवाब का नाम सुना होगा आपने। एक और तस्वीर देख रहे हैं आप सिराज की। सिराज जो डकैत था और इनामी था 1 लाख रुपए का, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया है पुलिस ने। सहारनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 2 एनकाउंटर के बाद अब आपको लिए चलता हूं कन्नौज। अखिलेश यादव के करीबी नवाब रेप के मामले में जो गिरफ्तार हुए, उनके करीबी की संपत्ति पर एक्शन हो रहा है। 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो रही। कानून व्यवस्था को कैसे टाइट करना है, बाबा उसकी तैयारी कर रहे हैं क्या? एक और तस्वीर देखिए। पुलिस वाले जो रिश्वतखोरी करते हैं, पैसा लेते हैं, उन पर भी एक्शन हुआ। देखिए जरा, दरोगा उठाकर गाड़ी में भर लिए गए, रिश्वत ले रहे थे। लेडी दरोगा को भी उठा लिया गया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये 2 डकैत आप देख रहे हैं, सिराज अहमद और जुबैर उर्फ पीटर। इन दोनों का एनकाउंटर हुआ, ये दोनों ढेर कर दिए गए। इनामी बदमाश थे। और आपको बताऊं, सिराज जब ढेर किया गया तो सिराज ने जिसकी हत्या की थी, उनके घर मिठाई बंट रही थी। आजाद की मां, भाई मुनव्वर मिठाई बांट रहे हैं। सिराज को योगी ने ढेर किया उसके बाद, और योगी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले तो योगी बाबा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जो ये सुनवाई हुई, ये काम हुआ, बहुत हमें खुशी हुई। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आज मुख्यमंत्री ने मुझे इंसाफ दिला दिया और वैसे इंसाफ दिलाते रहे। बहुत ही ज्यादा आज खुशी मिल रही है और सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। योगी का आभार जताने वाले उस आजाद अहमद के परिवार वाले हैं जिसकी सरेआम हत्या का आरोप सिराज अहमद पर था। उसी सिराज को योगी फोर्स ने ठोक डाला है। जैसे ही बेटे के कातिल का एनकाउंटर हुआ तो आजाद की मां, पिता और भाई मुनव्वर लड्डू बांटने लगे, योगी का आभार जताने लगे। आज इतनी बड़ी खुशी आज मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है और दिल की गहराइयों से हमेशा दुआ रहेगी कि उनकी उम्र इस तरह बढ़ती रहे और अपराधियों को ढेर करते रहें। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना ही तो योगी आदित्यनाथ का मकसद है। इसलिए तो 2027 में फिर जीत की तैयारी का आगाज 3 मोर्चों पर कर दिया है।
पहला संगठन की मजबूती, दूसरा अपराधियों का सफाया और तीसरा भ्रष्टाचारियों पर हंटर। योगी जब पार्टी और प्रदेश का काम कर रहे हैं तभी उनकी फोर्स एक के बाद एक बदमाशों को ठोकती जा रही है। माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। अब देखिए जरा, सिराज को ठोका योगी की पुलिस ने, क्या आरोप थे उसके ऊपर। ये आप देख रहे हैं, कुख्यात अपराधी सिराज अहमद के पीछे योगी फोर्स तब से थी जब उस पर 8 अगस्त 2023 को वकील की हत्या का आरोप लगा। तब सुल्तानपुर में सरेआम आजाद अहमद को गोली मार दी गई थी और इस सनसनीखेज वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। जैसे ही जांच में सिराज का नाम आया, सिराज फरार हो गया। योगी की पुलिस से बचने के लिए वो लगातार ठिकाने बदलता रहा। ऐसे में पुलिस ने सिराज अहमद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, लेकिन फिर योगी ने उसे दबोचने के लिए एसटीएफ को लगाया और पता चला कि सिराज सहारनपुर में किसी वारदात की फिराक में। जिसके बाद एसटीएफ ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोका, लेकिन वो आरोपी सिराज निकला और उसने फायरिंग शुरू कर दी। 1 लाख के इनामी हिस्ट्री शीटर एसटीएफ का एनकाउंटर शुरू हुआ और इस जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने गोलियां दागी तो बदमाश को लगी और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला वो मर चुका है। सुल्तानपुर के रहने वाले सिराज अहमद पर 28 मुकदमे दर्ज थे। इसमें हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के तहत केस शामिल थे, लेकिन 28 महीनों से फरार बदमाश आखिरकार ढेर हो गया। आइए, उसमें एक बाइक, 2 पिस्तौल, भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। वकील आजाद के गुनाहगार के मारे जाने पर परिवार ने मिठाई बांटी है। सुनिए जरा, क्या कुछ कह रहा है आजाद का परिवार। पहले तो योगी बाबा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जो ये सुनवाई हुई और ये काम हुआ, बहुत मैं खुशी हूँ। और एक हमारी बहू विधवा हो गई, एक बच्चा अनाथ हो गया। उसके बाद माँ बाप की हाथ से गुजर रहे हैं। 2.5 साल हो गया इंतजार करते करते। आज जो है हम लोग को खुशी मिली है। अपने मुख्यमंत्री साहब को, बाबा को हम धन्यवाद देते हैं कि मैं गोरखपुर गया, हमारी वहाँ सुनवाई हुई और 6/8/2023 को मेरे बेटे को गोली मार के हत्या कर दिया गया, जिसमें मेरा बेटा वकील था। और हमारे कप्तान साहब जब भी मैं जाते थे तो हमारी सुनवाई करते थे। अब 2.5 साल से हमको अभी तक सुरक्षा मिली है और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आज मुख्यमंत्री ने मुझे इंसाफ दिला दिया और वैसे इंसाफ दिलाते रहे। बहुत ही ज्यादा आज खुशी मिल रही है और सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय अपने वकील भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं, कप्तान साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं, पुलिस विभाग को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज इतनी बड़ी खुशी आज मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है और दिल की गहराइयों से हमेशा दुआ रहेगी कि उनकी उम्र इस तरह बढ़ती रहे और अपराधियों को ढेर करते रहें, जिससे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया होता रहे। एक और डकैत मारा गया। लगातार ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुए 27 से पहले। ये आप देख रहे हैं जुबैर उर्फ पीटर की। जुबैर भी इनामी बदमाश था। अगली तस्वीर देखिए, जुबैर को पुलिस ने एनकाउंटर किया। ये वो टीम है जिस टीम ने जुबैर को एनकाउंटर में ढेर किया है। देखिए जरा, जुबैर के पास से जो बरामद हुआ है, ये फोन 3 से 4 फोन है, 5 फोन है और बुलेट्स भी पड़ी हुई है। ये सारी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जुबैर के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है, जिसके सीधी बाह पर गोली लगी। अब देखिए कैसे इस इनामी डकैत का द एंड हुआ है। तरह से उत्तर प्रदेश में आज 2 घंटे में 2 एनकाउंटर हुए। उसमें एक एनकाउंटर बुलंदशहर के पास सुबह 3 बजे हुआ और यहां पुलिस ने इनामी डकैत जुबैर उर्फ पीटर को ढेर कर दिया। 2 महीने पहले जुबैर पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया, क्योंकि उस पर यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में 60 मुकदमे दर्ज थे। इनमें लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के केस हैं। ऐसे में यूपी के कई जिलों की पुलिस जुबैर को ढूंढ रही थी। तभी बुलंदशहर में उसकी मौजूदगी की जानकारी पुलिस को मिली। योगी को फोर्स को पता चला कि किसी वारदात की फिराक में ही और चेकिंग के दौरान जुबैर साथी के साथ बाइक पर आ रहा था। पुलिस ने उसे रोका, लेकिन वो रुका नहीं, बाइक दौड़ाने लगा। लेकिन तुरंत पुलिस पीछा करने लगी तो इसने फायरिंग शुरू कर दी। मेरठ की तरफ भाग रहा जुबैर आगे था और पुलिस पीछे पीछे थी।
दोनों तरफ से घिरे जुबैर को पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी, वो घायल हो गया है। तभी दोनों ओर से एनकाउंटर में ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हुई। आखिरकार पुलिस की गोली से बदमाश जुबैर ढेर हो गया। जुबैर के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल मिले हैं। सुनिए जरा बुलंदशहर के एसएसपी क्या कह रहे हैं। बदमाशों ने गिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभियुक्त का नाम आजाद उर्फ पीटर उर्फ जुबैर है। तो भाई अब आपको बताऊं, एनकाउंटर और अब देखिए कैसे बड़े लोगों पर एक्शन हो रहा है और बड़े नेताओं के करीबी जो है, अखिलेश के करीबी नवाब की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। 8 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। कन्नौज में सपा के जिस पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर ढोल बजाने वाला एक्शन हुआ, वो नवाब सिंह यादव, कभी अखिलेश यादव का करीबी और डिंपल यादव का प्रतिनिधि हुआ करता था। अब नवाब के साथ उसके भाई नीलू यादव की 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति डुगडुगी बजाकर इसलिए कुर्क की गई क्योंकि नवाब सिंह यादव रेप का आरोपी है। उसको 11 अगस्त 2024 की रात में पुलिस ने चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय से गिरफ्तार किया था, जबकि उसके भाई नीलू यादव को साक्ष्य मिटाने और पीड़िता को धमकी और लालच देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं दोनों भाइयों पर 2 बार गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। नवाब सिंह यादव बांदा जेल और नीलू यादव कौशाम्बी जेल में बंद है। अब करीब 1.5 साल के बाद आरोपियों की संपत्ति पर ताला लग गया। प्रशासन ने दोनों आरोपियों की संपत्ति को कुर्क कर लिया और इसके पीछे वजह थी 15 साल की नाबालिग से रेप का आरोप, जिसमें योगी की पुलिस ने कार्रवाई की है। सुनिए जरा इस मामले में एडीएम क्या कुछ कह रहे हैं। अभियुक्त नवाब सिंह यादव द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित 5 संपत्तियों को कुर्क किया जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्रथम हमने यहाँ पे यूसुफ भरवान की जो संपत्ति जो हमने कुर्क करी है, इसकी अनुमानित लागत कीमत करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। इसके बाद अभी अन्य शहर के आसपास और शहर के अंतर्गत और कुछ संपत्तियां हैं, टोटल 5 में से जो 4 अभी बाकी है, उनके भी आज ही के दिन कुर्की की जाएगी। अब इस बीच एक और खबर आई, आपको लिए चलता हूं कैसे एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर आरोप लगा है रिश्वत के आरोपी से कैश मिला है और बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर थे और यह रिश्वत का पैसा उनके पास से मिला है और बाकायदा सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने आरोपी अफसर पर यह पोस्ट किया है। अब देखिए रक्षा मंत्रालय में यह अफसर था। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा रक्षा मंत्रालय में तैनात थे। तभी सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल के घर छापा मारा, करोड़ों रुपए जब्त किए। दीपक कुमार शर्मा के घर से 2 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद हुए। दीपक पर आरोप है कि वो प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे थे, रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी कंपनियों को डिटेल देते थे और सुरक्षा डिटेल देने के बदले कंपनियों से मोटी रकम वसूलते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल पर बेंगलुरु की कंपनी से 3 लाख रिश्वत लेने का आरोप है। दावा है कि कंपनी से जुड़े लोग इसके बदले सरकारी फायदा भी लेते थे। आरोपी दीपक की पत्नी काजल शर्मा भी सेना में कमांडिंग अफसर है। वो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर कैंट में कमांडिंग अफसर है। सीबीआई को तलाशी के दौरान काजल के घर से भी 10 लाख रुपए मिले हैं। सीबीआई ने दोनों अफसर पति पत्नी को 23 दिसंबर तक हिरासत में रखा है। सरकार के इस एक्शन के बाद रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आया। मंत्रालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति हमेशा रहेगी और हर जगह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।